बोला हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो सीटी नोटिफिकेशन 90% तैयारी। कल आपने अखबार में स्पेशल मोटे अक्षरों में एक हेडलाइन देखी होगी कि सीटी का जो नोटिफिकेशन है उसकी 90% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, और डीसी से स्पेशल सेंटरों के बारे में ताज़ा अपडेट ली है। 2300 लगभग सेंटर निर्धारित किए गए हैं। बाकी सीईटी का जो भी संशोधन है वो सारी चीज़ें तो आपको पता है। ठीक है, तो अब मैंने शायद पहले किसी भी आप मेरी वीडियो में देखोगे तो मैंने आपको यही बताया कि आपका जो सीईटी है वो मई जून से पहले तो नहीं होना। हालांकि अखबार में तो लिखा हुआ था कि भाई आपका अप्रैल में सीईटी संभावित डेट या संभावना है कि आपका अप्रैल में होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये अप्रैल में ना होने का कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो कैंडिडेट है लॉट ऑफ नंबर है, काफ़ी मात्रा में जो स्टूडेंट हैं, नए जो स्टूडेंट हैं वो इसका वेट भी कर रहे हैं। जो पुराने जिन्होंने सीईटी किया है उन्होंने वो भी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ये 10 गुना की जो कंडीशन है ये बहुत ही क्लिष्ट और कठिन है कि भाई 10 गुना में आना वो 4 गुना के बराबर, इस तरह की हमने डिस्कस पहले कर ली थी। तो आपका नोटिफिकेशन लगभग विद इन 10 डेज वीक कहा तो ये है कि भाई नेक्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि एक तो वीक ये है, एक नेक्स्ट है, हो सकता है इसमें आए, लेकिन यहाँ संभावना नहीं लगती कि भाई इस वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगले वीक में। क्योंकि अभी तो जब एग्जाम जब होता है तो एक तो भाई कौन सी एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो ये निर्धारित जब तक नहीं होता है, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत जो भी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, एक बहुत बड़े स्तर पर ये एग्जाम होगा। क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16 लाख तक के भी कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है। और कहीं कहीं ये भी है कि भाई हर साल नहीं होगा, तो ये सबके लिए कितना अनिवार्य है ये भी आप समझ सकते हो। तो 2025 में कितने पदों पर आपका ये नोटिफिकेशन आएगा, तो इससे पहले तो मैं एक बात और बताता हूं कि 17 मार्च को माननीय सीएम साहब जो विधानसभा सत्र में जो बजट पेश करेंगे तो उसमें लगभग 2,00,000 करोड़ का इस तरह से कोई बजट है वो पेश करेंगे। तो उसमें एक तो देखो उनका कमिटमेंट किया हुआ है कि जितने भी सीईटी पास हैं इनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 9,000 रुपए पर कैंडिडेट को दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे, देखो वो क्या कंडीशन रहेगी उस पर भी जैसे किसी को नहीं पता होता है कि भाई 9,000 किनको दिए जाएंगे, इनमें क्या कंडीशन रखी जाएगी, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उनका परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम आईडी क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इस तरह की कुछ न कुछ प्रक्रियाएं भी हो सकती है। लेकिन देखो वो 17 तारीख को हमें पता लगेगा कि भाई वास्तव में 9,000 रुपए किन कैंडिडेट्स को ये दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई 2025 में कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब सीईटी होगा तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका नई भर्तियां सीओडी की। अब लगभग हरियाणा प्रदेश में सीओडी के 7.4 लाख कैंडिडेट हैं, जिनमें 1,20,000 तो HKR में पहले नियुक्त हैं, कुछ एक 2,07,000 जो नियमित कर्मचारी हैं। तो यहाँ ये एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट है कि 1.8 लाख सी और डी के पद वैकेंट है हरियाणा प्रदेश में। एक ये HKR के जैसे HKR और रेगुलर जो नियमित है उनको छोड़ के, और 4,07,000 में से 1.8 यानी 1,08,000 अब भी सीटें डी और ग्रुप की वैकेंट है। ठीक है, तो जब इतनी सीटें वैकेंट है तो जाहिर सी बात है कि 2025 में सारे तो रेगुलर भर्ती होंगे नहीं, भर्ती तो मैक्सिमम 35,000 40,000 होंगे, हो सकता है 45,000 हो जाए। तो अब जो 1,08,000 में से जब 40,000 यदि रेगुलर भर्ती होती है, 40,000 की 2025 में यदि नोटिफिकेशन आता है तो ये तो श्योर एंड सर्टेन है, 100% है। ठीक है, ये तो 100% है कि भाई HKR के तहत तो वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, बहुत सी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सीटें जो वैकेंट रहेंगी डिपार्टमेंट में, जब कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो ये तो आप मान सकते हो कि आपकी वैकेंसी HKR में आएंगी। और HKR में जब वैकेंसी आएंगी तो ये भी जाहिर सी बात है कि 10 नंबर आपको सीईटी के मिलते हैं। ठीक है, तो सीईटी कितना मैंडेटरी है, सीईटी कितना मैंडेटरी है ये आप समझ सकते हो। ठीक है, कितना मैंडेटरी आप समझ सकते हो सकता है कि HKR की जो भर्ती है वो आपकी, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था। देखो जैसे मैंने स्टेट का एग्जाम बताया था, जैसे मैंने सीईटी का एग्जाम बताया था, उसी तरह मैं आपको बताता हूं कि HKR की भर्ती में भी इट इज बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि HKR में जो सीईटी पास है केवल वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, केवल ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कह सकते हो आप इसको। तो आपको सीईटी आपके लिए कितना मेन है ये मायने नहीं रखता कि सीईटी का जो एग्जाम है वो नोटिफिकेशन इस वीक में आएगा, अगले वीक में आएगा या फिर अप्रैल में आएगा। मायने ये रखता है कि हमें सीईटी में 70+ नंबर अनिवार्य चाहिए यदि रेगुलर लगना है तो। और एचकेआर में यदि बाय द वे हम 10 गुणा में नहीं आते हैं, क्योंकि अब की बार भी बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है हम 10 गुणा में ना नहीं आए, हो सकता है हमें रेगुलर नौकरी ना मिले, तो कहीं न कहीं एचकेआर के लिए भी आपको सीईटी जिसने बहुत लंबे समय से पढ़ाई छोड़ी हुई है, मैं तो उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपके आगे होने वाली है। ये 2100 रुपये महिलाओं को, ठीक है, या सीईटी पास को 9000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीजें क्लियर होंगी 17 मार्च को, ठीक है। तो बजट जब पेश करेंगे तो हमारे माननीय सीएम साहब, तो उस समय ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि भाई क्या कंडीशन है, क्या वो सारी चीजें वो तो तब पता लगेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए सीईटी मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा या अप्रैल में होगा, ये मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए ताकि सीईटी जो पहली स्टेज है, यदि कहीं भी हम एचकेआर में नहीं लगते हैं, हम रेगुलर भी नहीं लगते हैं, तो कहीं न कहीं सीईटी का जो फायदा है वो 9000 रुपये का तो है, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी जो भत्ता होता है कहीं न कहीं 9000 से हम मतलब बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो, यानी कि कुछ तो 9000 रुपये कहीं न कहीं तो हमें फायदा देता है कि हम कुछ तो बुनियादी चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अभी जस्ट देखो सारी टीम मैंने तैयार कर ली है, अभी बहुत जल्दी सीईटी का बैच स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे, अभी मैराथन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आपको अच्छी क्लास लगे तो आप सादर आमंत्रित हैं। जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।